Hello student, today we read recurrence relation of Legendre equation of chapter 3rd in special function and integral transforms। ये देखो recurrence relation, 5 recurrence relation रखे हैं। सबसे पहले तो हम इन पांचों का डेरिवेशन पढ़ेंगे कि ये कैसे आए हैं। ये पांचों याद रखने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स तभी सोल्व होंगे जब ये पांचों रिकरेंस रिलेशंस याद होंगे, तभी हमें पता चलेगा कौन से एग्जाम्पल में कौन सा रिलेशन यूज करना है। ये देखो, ये पांचों रिकरेंस रिलेशन जनरेटिंग फंक्शन से डिराइव होंगे। Pn(x) रोड्रिज फॉर्मूला में आता है ना, और दूसरा Pn(x) जनरेटिंग फंक्शन, जब हम लीजेंडर इक्वेशन का जनरेटिंग फंक्शन लेकर चलते हैं। देखो, सबसे पहला रिकरेंस रिलेशन क्या दे रखा है, n+1 Pn+1 n Pn-1 2n+1 x Pn(x)। देखो, Pn+1 दे रखा है, Pn-1 दे रखा है, Pn(x) दे रखा है, किसी का डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, सेकंड रिकरेंस रिलेशन में डेरिवेटिव है, यानी कि Pn(x) यानी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तब आएगा P डैश, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तभी P डैश आएगा, यानी कि फर्स्ट में x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं कर रखा। देखो, फिर सबसे पहले जो जनरेटिंग फंक्शन है, जनरेटिंग फंक्शन लेकर चलेंगे। क्या दे रखा है जनरेटिंग फंक्शन, 1 - 2xt + t² raised to the power -1/2 is equal to summation n is equal to 0 to infinity tn Pn(x)। यही होता है ना जनरेटिंग फंक्शन। 3.1 एक्सरसाइज में याद भी किया होगा, इसको ड्राइव भी किया होगा, कैसे निकालते हैं जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, अब फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन निकालना है। देखो, Pn(x) तो है, Pn(x), अब इसी को ड्राइव करके हमें क्या क्या निकालना है, Pn-1 और Pn+1। डेरिवेटिव दे नहीं रखा एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ना करके हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। फिर टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पावर है वो आगे आ जाएगी, फंक्शन एज इट इज, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -3/2। और टी के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो 0 टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, -2x कॉन्स्टेंट एज इट इज, और t² का 2t हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर अकेला सिर्फ ये t है, इसमें t नहीं है, तो Pn(x) एज इट इज, इसका t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, n × t raised to the power n-1, ये हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, x - t बचेगा। ठीक है, ये देखो, x - t 1 - 2xt + t² raised to the power -3/2 is equal to summation n is equal to 0 to infinity n Tn-1 Pn(x), यही आ जाएगा ना। अब देखो, दोनों साइड 1 - 2xt + t² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये वापस -1/2 आ जाएगा, और वापस -1/2 लाने के लिए ही हमने इसको दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 - 2xt + t² करो। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते ही देखो, -3/2 + 1 कितना बच गया, -1/2। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। ठीक है, अब देखो, x - t, इसकी जगह वापस जो वैल्यू है वही रख दो। क्या वैल्यू थी इसकी, स्टार्टिंग में लेकर चले थे, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी tn Pn(x), यही थी ना इसकी वैल्यू, ये आ गई, ये एज इट इज हो गया, और ये आ गया। अब देखो, हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंशन खोलो। अब इस n को हमें किस में चेंज करना है, या तो n+1 में या n-1 में, तो इसका एक्सपेंशन खोलो। n इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, t की पावर 0 P0x। ठीक है, t की पावर 0 P0x, अकेला P0x बच गया। x - t थाई बार t × P1x t² × P2x अप टू so on इज इक्वल टू 1 - 2xt + t²। ठीक है, अब देखो, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, n 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो यानी कि अब n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो गया। ये तो 0 से स्टार्ट हो गया था P0x, लेकिन यहाँ पर n 0 रखते हैं तो ये 0 बन जाता है, इसलिए n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। 1 - 1 0, t की पावर 0 1 आ गया, अकेला कितना बच गया, P1x। तो फिर वही क्या पुट करना है, n की जगह अभी 2 पुट करना है, 2 पुट किया, ये आ गया 3 up to n पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो, दोनों साइड हमें क्या क्या निकालना है, n n-1 n-2 ये निकालना है ना, इसलिए दोनों साइड हमें t की पावर n का कोफिशिएंट लेकर चलते हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n बोथ साइड। यहाँ देखो, t की पावर n कितना आएगा, x है, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो t है ही नहीं, यहाँ t की पावर 1 है, t² है अप टू tn। देखो, t का कोफिशिएंट P1 है, t² का कोफिशिएंट P2 है, तो ऐसे ही tn का कोफिशिएंट कितना आएगा, Pn(x), tn का कोफिशिएंट कितना आएगा, Pn(x), और Pn(x) × x, x × Pn(x) आ गया। अब देखो, -t की मल्टीप्लाई करेंगे, -t ×
माइनस यहाँ पर कितना बन जाएगा टी स्क्वेयर, यहाँ पर कितना बन जाएगा टी क्यूब। तो देखो जब टी की पावर n माइनस वन इंटू पी एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे टी की, तो टी की पावर n हो जाएगा ना, और टी की पावर n का कोफिशिएंट कितना आ गया पी एन माइनस वन, क्योंकि टी की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट था पी एन माइनस वन, लेकिन जैसे ही हमने टी से मल्टीप्लाई की वो कितना बन गया टी एन, इसलिए ये आ गया टी एन का कोफिशिएंट इज इक्वल टू ऐसे ही वन का कोफिशिएंट कितना आएगा 1 इंटू टी की पावर n का लेना है तो 1 की मल्टीप्लाई टी की पावर n, ये रहा टी की पावर n, तो 1 की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया टी की पावर n का कोफिशिएंट n प्लस वन पी एन प्लस वन n प्लस वन पी एन प्लस वन। अब माइनस टू एक्स टी, तो माइनस टू एक्स तो एज इट इज रहेगा। अब टी की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देखो तभी तो टी की पावर वन माइनस वन प्लस वन टी की पावर n बन जाएगा ना, n इंटू पी एन एक्स हो गया। ठीक है, टी स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करो, टी स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करो अंदर, टी स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो स्क्वेयर माइनस टू प्लस टू, तो टी की पावर n का कोफिशिएंट n माइनस वन पी एन माइनस वन एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो पी एन एक्स को इकट्ठा कर लो, पी एन माइनस वन को इकट्ठा कर लो, पी एन प्लस वन इधर रह जाएगा। ये देखो ये इक्वेशन आ गई, सिंप्लीफाई करके पी एन प्लस वन को इकट्ठा कर लिया, पी एन माइनस वन को इकट्ठा कर लिया, पी एन एक्स को इकट्ठा कर लिया। जिस रिकरेंस रिलेशन की जरूरत थी हमें वही रिकरेंस रिलेशन आ गया। ठीक है, ये था फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन। अब देखो सेकंड रिकरेंस रिलेशन क्या दे रखा है, देखो सेकंड में डेरिवेटिव दे रखा है, तो यानी कि जो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तभी तो पी डैश आएगा ना। ये देखो सेकंड जनरेटिंग फंक्शन उसका हमने डेरिवेटिव कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही पावर माइनस वन बाई टू आगे आ जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी माइनस थ्री बाई टू, और एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये भी जीरो एक्स के रिस्पेक्ट में कितना बचेगा माइनस टू टी, और टी की पावर एन एज इट इज आ जाएगा, और एक्स के रिस्पेक्ट में पी एन डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन तो ये आ गया हमारे पास x का डेरिवेटिव करके, और एक हमने लास्ट पार्ट में t के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव किया था ना, एक वो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। देखो ये रही है इक्वेशन जिसका मैं t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया था, क्योंकि हमें डेरिवेटिव के साथ साथ सिंपल पी एन एक्स भी चाहिए। डेरिवेटिव तो हमने कर लिया, तो डेरिवेटिव के साथ साथ हमें क्या चाहिए सिंपल पी एन एक्स, इसलिए जो इक्वेशन आई है हमारी पी एन डैश एक्स उसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगा, यानी इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड। ये देखो इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशन 4 है न्यूमरेटर वाली, ये इक्वेशन है सेकंड है, इससे डिवाइड कर माइनस वन बाई टू से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा एक्स माइनस टी, और डिवाइड बाई टी है उसको दूसरी साइड ले जाओ। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ये आ गया देखो टी एन पी एन डैश एक्स, और ये टी था टी उधर चला गया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ठीक है, अब वही एक्सपेंशन खोल लो, एक्स माइनस टी है पी नोट डैश एक्स हो जाएगा, एन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, एन इज इक्वल टू वन रखेंगे तो टी पी वन डैश, एन इज इक्वल टू टू रखेंगे तो टी स्क्वायर पी टू डैश एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू अप टू सो वन। अब टी बाहर है, यहाँ पर एन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, फर्स्ट टर्म जीरो, फिर एन इज इक्वल टू वन रखेंगे पी वन एक्स, एन इज इक्वल टू टू रखेंगे पी टू एक्स, एन इज इक्वल टू थ्री पी थ्री एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, वही इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ टी एन, यहाँ पर टी एन का कोफिशिएंट एज इट इज जो टी एन है, टी एन कितना ये टी एन पी एन डैश एक्स, ये आ जाएगा ना सीधा ही, क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई है, तो टी एन का कोफिशिएंट एक्स इंटू पी एन डैश एक्स आ गया। अब टी से मल्टीप्लाई करेंगे, टी से मल्टीप्लाई तो यहाँ करेंगे तब टी एन बनेगा ना, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर करेंगे तब तो टी एन प्लस वन हो जाएगा, हमें तो सिर्फ टी एन चाहिए, तो टी एन का कोफिशिएंट यहाँ टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस पी एन माइनस वन डैश एक्स, और राइट हैंड साइड में टी से मल्टीप्लाई करते जाओ, ये देखो टी एन माइनस वन की मल्टीप्लाई करेंगे टी से तभी तो टी एन बनेगा, एन इंटू पी एन एक्स, ये देखो ये आ गया। ठीक है, ये देखो थर्ड रिकरेंस रिलेशन क्या दे रखा है, टू एन प्लस वन पी एन एक्स, पी एन प्लस वन डैश एक्स माइनस पी एन माइनस वन डैश एक्स। ये देखो किसका डेरिवेटिव कर रखा है, पी एन प्लस वन पी एन माइनस वन का, तो पी एन प्लस वन और पी एन माइनस वन तो फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन में आए थे ना, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये थर्ड पार्ट है, जो ये फर्स्ट वाले हैं ना, इनका डेरिवेटिव कर रखा है, तो यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन को एज इट इज लेंगे और उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, तब क्या आएगा थर्ड आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट को ले लो एज इट इज, फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन को ये ले लिया हमें फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन को। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि इन सब का डेरिवेटिव हो जाए। ये देखो इसका डेरिवेटिव कर दिया, ये आ गया डेरिवेटिव। अब देखो हमें तो सिर्फ पी एन प्लस वन का डेरिवेटिव और पी एन माइनस वन का ही डेरिवेटिव चाहिए था, पी एन का तो डेरिवेटिव नहीं चाहिए था।
अब हमने जो सेकंड रिकरेंस रिलेशन पढ़ा था, सेकंड रिकरेंस रिलेशन में क्या था, इसका डेरिवेटिव था, तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू रख दो, तो यानी कि सिर्फ ये बच जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो हमें चाहिए ही नहीं। तो सेकंड रिकरेंस रिलेशन से इस डेरिवेटिव की वैल्यू रखो इसकी वैल्यू, ये रख दी इसकी वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिंप्लीफाई हो गया, जो हमें चाहिए था वही आ गया ना, पी एन एक्स से, उसका डेरिवेटिव नहीं चाहिए था, इसलिए डेरिवेटिव की वैल्यू रख दी सेकंड रिकरेंस रिलेशन से, और यहाँ पर जो ये डेरिवेटिव ये दूसरी साइड चला जाएगा जहाँ पर पी एन माइनस 1 था। ठीक है, हो गया क्लियर थर्ड पार्ट। अब देखो फोर्थ रिकरेंस रिलेशन क्या दे रखा है, n प्लस 1 पी एन एक्स, और क्या दे रखा है, पी एन प्लस 1 डेरिवेटिव माइनस एक्स पी एन डैश एक्स। ठीक है, अब देखो इस रिकरेंस रिलेशन के लिए हम इन तीनों में से किसकी जरूरत पड़ेगी, डेरिवेटिव है, तो भी इससी बात है थर्ड रिकरेंस रिलेशन की। ठीक है, पी एन का भी डेरिवेटिव है, तो यानी कि सेकंड रिकरेंस रिलेशन की, यानी कि सेकंड और थर्ड दोनों रिकरेंस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि पी एन प्लस 1 का भी डेरिवेटिव चाहिए और पी एन का भी डेरिवेटिव चाहिए। यहाँ पी एन का डेरिवेटिव नहीं है, तो इसलिए सेकंड रिकरेंस रिलेशन की, तो यानी सेकंड और थर्ड को कैसे यूज करें कि फोर्थ रिकरेंस रिलेशन आ जाए। ये देखो यहाँ पर पी एन माइनस 1 है, यहाँ पर भी पी एन माइनस 1 है, लेकिन यहाँ तो जरूरत नहीं है हमें पी एन माइनस 1 की, इसलिए क्या करें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, थर्ड में से जब सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2n प्लस 1 माइनस n, यानी n प्लस 1 बच गया। ठीक है, ये देखो pn प्लस 1, इसमें से ये आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी ये तो सीधा सिंपली आ गया फोर्थ रिकरेंस रिलेशन। तो थर्ड माइनस सेकंड करते ही फोर्थ रिकरेंस रिलेशन आ जाता है। ठीक है, पता चल गया ना, यानी कि सेकंड और थर्ड लेकर चलेंगे तो फोर्थ आ जाएगा, और यहाँ से हमें पता चलेगा सीधा कुछ नहीं करना, थर्ड रिकरेंस रिलेशन में से सेकंड को घटा दो, फोर्थ रिकरेंस रिलेशन आ जाएगा। अब देखो फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन दे रखा, फिफ्थ कैसे निकालेंगे, ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई है पी एन डैश एक्स के साथ, n की मल्टीप्लाई है पी एन माइनस 1 के साथ, और पी एन की मल्टीप्लाई है x के साथ, तो यानी कि पी एन भी होना चाहिए और पी एन डैश भी होना चाहिए, पी एन भी, पी एन डैश भी और पी एन माइनस 1 भी। अगर ये लेकर चलें तो यहाँ पर पी एन और पी एन डैश तो है, लेकिन पी एन माइनस 1 नहीं है। ये लेकर चलें तो यहाँ पर फिर पी एन का डेरिवेटिव नहीं है, ये लेकर चलें तो पी एन डेरिवेटिव पी एन और पी एन माइनस 1 डैश, हाँ ये है। तो यानी कि देखो फिफ्थ जो रिकरेंस रिलेशन दे रखा है उसके लिए हम सेकंड रिकरेंस रिलेशन को यूज करेंगे, क्योंकि पी एन डैश चाहिए वो भी है, पी एन माइनस 1 डेरिवेटिव ये तो आ जाएगा क्योंकि पी एन माइनस 1 है, और पी एन एक्स भी चाहिए तो पी एन एक्स भी है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर पी एन एक्स के साथ n मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर पी एन एक्स के साथ किसकी मल्टीप्लाई है, x की, तो इसलिए सबसे पहले हम सेकंड रिकरेंस रिलेशन की x से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सेकंड रिकरेंस रिलेशन की हम x से मल्टीप्लाई करते हैं फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन निकालने के लिए। समझ में आ गया ना, हमें फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन निकालने के लिए किस रिकरेंस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, सेकंड की, और सेकंड की फिर x से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो सेकंड रिकरेंस रिलेशन की x से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या था, n माइनस 1, इसलिए क्या करें, n की जगह क्या रख दें, n माइनस 1, इसमें n की जगह n माइनस 1 रख दो, जो हमारा फोर्थ रिकरेंस रिलेशन था, क्योंकि यहाँ पर अब इसको हटाना भी है ना पी एन डैश एक्स से, तभी तो आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर तो आ गया, लेकिन क्या चाहिए हमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश एक्स यहाँ से आएगा ना। अब देखो इसमें n की जगह क्या चेंज कर दें, n माइनस 1, जो फोर्थ रिकरेंस रिलेशन है उसमें n की जगह n माइनस 1 चेंज कर दो, ये आ गया। ठीक है, अब हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेकर आना है, पी एन डैश एक्स, पी एन डैश एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसमें से इसको घटाओ। ठीक है, इसमें से इसको घटाओ, घटा दिया, घटाते कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश एक्स, बाकी दूसरी साइड ले जाओ, ये आ गया। तो यानी कि फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन के लिए हमें सेकंड और फोर्थ रिकरेंस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। सेकंड की तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फोर्थ रिकरेंस में n की जगह n माइनस 1 रख के, और फिर हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकालना है फिफ्थ के लिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश एक्स इज इक्वल टू n इंटू पी एन माइनस 1 एक्स माइनस एक्स पी एन डैश पी एन एक्स। ठीक है, ये थे पांचों रिकरेंस रिलेशन और उनका डेरिवेशन।
ये देखो आगे हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें पांचों के पांचों रिकरेंस रिलेशन याद रहने चाहिए। और जब भी हम एग्जाम्पल या एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो पांचों को साइड में लिख लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा रिकरेंस रिलेशन यूज करना है। ठीक है, पांचों रिकरेंस रिलेशन याद रखने हैं। थैंक यू।